बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय किचन। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है चिकन मलाई कोफ्ते की। बहुत ही ज़बरदस्त सी और परफेक्ट रेसिपी है, तो वीडियो को फुल वॉच करना है, कोई भी पार्ट वीडियो को आपका मिस नहीं करना है। तो आइए अब हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हाफ केजी मैंने चिकन का कीमा लिया है, इसको बारीक पीस लिया है। उसके बाद इसके अंदर मैं लेमन ऐड करूँगी। एक छोटा लेमन है वो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। ज़ीरा ऐड करूँगी मैं इसके अंदर 1 टीस्पून। थोड़ा मोटा कूटा हुआ है धनिया ऐड करूँगी इसके अंदर, थोड़ा मोटा कूटा हुआ वो इसके अंदर शामिल कर देंगे हम। थोड़ा सा गरम मसाला मैं ऐड कर रही हूँ। क्रीम में इसके अंदर ऐड करूँगी 2 टीस्पून। फ्रेश क्रीम है ये। अब मैं इसके अंदर हरी प्याज का जो लीव हिस्सा होता है यानी जो हरा पार्ट होता है वो मैं इसके अंदर चॉप करके शामिल कर रही हूँ। प्याज ली है मैंने 1/4 कप, उसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, पीसा नहीं है, बारीक चॉप करा है, वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। अब मैं इसके अंदर ब्रेड क्रम्ब ऐड कर रही हूँ। ब्रेड क्रम्ब मैंने हाफ कप लिए हैं, ये बाइंडिंग में मदद देंगे। अब मैं इसके अंदर नमक ऐड करूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। चम्मच से ही हम इसको मिक्स करेंगे क्योंकि कीमा जो है चिकन का वो स्टिकी होता है, हाथों में चिपकता है। ये देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम इसकी बॉल्स बनाएंगे। तो बॉल्स बनाने से पहले हम अपने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि बॉल जो है आसानी से बन जाए और हाथों में कीमा नहीं चिपके। बिल्कुल स्मूथ बॉल्स बनानी है, कोई क्रैक नहीं आना चाहिए। अगर क्रैक आया तो फिर ये पकते वक्त टूट सकते हैं। ऑयल लगाने से बहुत ही आसानी से शेप आ जाती है और हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपकता है ये देखिए थोड़ी सी क्रैक लग रही है, तो मैं थोड़ा सा इसको और सही करूँगी, स्मूथ करूँगी। ये देखिए परफेक्ट बॉल्स हमने बना ली है। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेके मैं सारी बॉल्स रेडी कर लूँगी। साइज़ आप पर है कि छोटा या बड़ी आप रख सकते हो, पर मैं नॉर्मल साइज़ की बना रही हूँ। ये सारी बॉल्स मैंने बना ली है। अब आगे का स्टेप करते हैं। पैन में मैं 1/4 कप ऑयल लूँगी। उसके अंदर मैंने 2 मोटे मोटे प्याज काट ली है, 2 छोटे साइज़ की ली है। 4 से 5 अदद में हरी मिर्च इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे, ट्रांसपेरेंट होने तक हम इसको पकाएंगे। देखिए प्याज ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, तो बस अब मैं इस सारी प्याज को निकाल लूँगी। ये सारी प्याज मैंने निकाल ली है और अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे। बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाना है इसका। अगर पेस्ट नहीं बने तो थोड़ा सा आप इसको पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब उसी ऑयल के अंदर ये जो हमने प्याज और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया है वो मैं शामिल कर दूंगी। अब प्याज और हरी मिर्च के मिक्सचर को हमें अच्छी तरीके से भूनना है। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब लहसुन अदरक का पेस्ट मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तब तक इसकी भुनाई करनी है कि मसाले में से जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और ऑयल जो है ऊपर आना स्टार्ट हो जाए। फिर आगे का स्टेप करते हैं। ये देखिए अच्छी तरीके से जो है मसाला भून चुका है, तो हम इसके अंदर सीजनिंग करेंगे। काली मिर्च ऐड करूँगी मैं इसके अंदर, कुटा हुआ धनिया ऐड कर रही हूँ और कुटा हुआ ही मैं इसके अंदर ज़ीरा ऐड करूँगी। बस अब मसालों को थोड़ा सा भूनेंगे। अब इसके अंदर मैं दही ऐड करूँगी। दही मैंने 1/4 कप लिया है और दही थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए। दही शामिल करने के बाद थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे मसालों के साथ। दही की भुनाई करने के बाद बस अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी मैं। ग्रेवी थोड़ी सी पतली करेंगे। नमक मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। थोड़ा सा पानी और जाएगा इसके अंदर। अब बस हल्का सा बॉयल आने देंगे इसमें। और अब जो चिकन के कोफ्ते हमने रेडी किए हैं वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी।
कोफ्ते शामिल करने के बाद हमें इसमें चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना है जब तक ये सेट नहीं हो जाते। सारे मैंने ऐड कर दी है और मैं चम्मच नहीं हिलाऊंगी, सिर्फ पैन को ही थोड़ा सा शेक करके ये अच्छी तरीके से हिल जाएंगे और बस हम इसको कवर करके रख देंगे। जब तक कवर करना है कि कोफ्ते अच्छी तरीके से पक जाए। चिकन का कीमा है तो बहुत जल्दी पक जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये देखिए बिल्कुल पक चुके हैं। तो अब मैं इसके अंदर क्रीम ऐड कर दूँगी। थोड़ी ग्रेवी हम जो है इसकी क्रीमी बनाएंगे, तो इसके अंदर मैं क्रीम थोड़ी ज़्यादा यानी हाफ कप ऐड कर रही हूँ। क्रीम ऐड करने के बाद बस हम इसको 2 से 3 मिनट मज़ीद और पकाएंगे। अब मैं ऊपर से हरी मिर्च कटी हुई इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। गरम मसाला मैं इसके ऊपर आखिर में ऐड करना है। गरम मसाला मैं इसके अंदर हाफ टी स्पून ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा मिक्स करेंगे। तकरीबन हमारे ये मलाई कोफ्ते बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। थोड़ी सी हरी प्याज के पत्ते में शामिल करूंगी, थोड़ा सा ऊपर से हम गार्निश के लिए रखेंगे। बस अब ये बिल्कुल ग्रेवी रेडी हो चुकी है। आप इसको एंजॉय कर सकते हो। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद है ये तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी और अभी मैं आपको दिखाती भी हूँ कि ये कितने सॉफ्ट और जूसी बने हैं और इसकी ग्रेवी इतनी मज़ेदार बनी है। गारंटी है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बस आपको उसको ट्राई ज़रूर करना है। रेसिपी का फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है। नहीं भी पसंद आई तो आपको कमेंट ज़रूर करना है। काली मिर्च में इसके ऊपर थोड़े से स्प्रिंकल कर रही हूँ, इससे जो इसका टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। थोड़ी सी हरे प्याज की पत्ते हम इसके ऊपर ऐड करेंगे, शामिल करेंगे। लीजिए जनाब, हमारे चिकन मलाई कोफ्ते की रेसिपी, परफेक्ट रेसिपी मैंने आज आपके साथ शेयर कर दी है। अब मैं आपको इसे तोड़ के दिखाऊंगी। देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। जब आप इसको खाओगे तो मुंह में बिल्कुल घुल जाएंगे और बहुत ही स्पॉन्जी बने हैं। ये देखिए बिल्कुल भी सख्त नहीं है और टूटे भी नहीं है। तो बस फिर आपको ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और कमेंट्स मुझे ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक भी करना है। तो मिलते हैं आपसे अगली रेसिपी पे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।